प्रभु के भवन में जो आने का मौका है कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। अपना हाथ थोड़ा दिखा दीजिए मुझे। और हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर की भवन में आनंद की भरपूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब कभी भी हम संडे को मिलते हैं, थर्सडे वेडनेसडे होते साथ ही एक दिल में एक ललक आ जाती है कि संडे को हम सब मिलेंगे चर्च भवन में परमेश्वर के साथ मिलकर उसकी आराधना, उसकी वंदना, उसकी हुजूरी में रहना बहुत ही अच्छा बात है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यही चाहता है कि हम अंत के दिनों में और भी ज़्यादा उसको करें। पिछले बार पास्टर बताए कि जैसे जैसे ये दिन आते जाता है वैसे ही हम और भी करीब और भी मिले, एक दूसरे से मिले, परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए और उसकी स्तुति करने के लिए। बड़ी अच्छा बात है परमेश्वर के भवन में आना, उसके लोगों के बीच में उसकी तारीफ, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करना अच्छा बात है। कितने लोग आज तैयार होकर आए हैं कि आज एक हम उत्तम आराधना देंगे परमेश्वर को। अच्छा, कितने लोग तैयार होकर आए हैं कि आज संडे है तो चलिए अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के थोड़ा मुस्कुराते हुए दिल में चाहे कुछ भी रहे, किसी सिस्टर को देखेंगे तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर बोलेंगे। ऐसे वो भी अच्छा बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो मुख्य मकसद है हमारे मिलने का और पवित्र लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के स्पर्श को पाने के लिए कितने लोग आज प्यासे हैं। अपने हाथों को ऊपर उठाए और कहे, प्रभु जी मैं तुझसे मिलने के लिए प्यासा हूं। प्रभु जी, प्रभु मैं जानता हूं कि तू अपने लोगों के बीच में विराजमान होता है। प्रभु मैं जानता हूं कि तू मेरे अंदर रहता है। प्रभु मैं जानता हूं कि जिन लोगों से मैं आपके साथ मिलकर आज आराधना करने वाला हूं वो तेरे पवित्र लोग हैं। प्रभु जी, आइए अपने हाथों को उठाए और कहे, प्रभु जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी, तूने मुझे जीवित रखकर तेरे पवित्र लोगों के, पवित्र संतों के बीच में लेकर आया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं इसलिए कि तूने मुझे आज छू रहा है, तू अपने स्पर्श से हम सबों को भर रहा है। मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं प्रभु कि तू महान और जीवित है, मेरे समझ से परे मेरे जीवन में कार्य करने वाला प्रभु तू है। प्रभु, जितने लोग आज इस सभा में अनुपस्थित है खुदा, उन्हें भी आप बहुतायत की आशीष दीजिएगा। हम सब मिलकर, चाहे जितने लोग ऑनलाइन हैं ऑफलाइन हैं, सब मिलकर तेरे नाम की स्तुति और महिमा करने पाए। धन्यवाद हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। आइए दिल की गहराई से, यस लॉर्ड, मिलकर कहे, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। प्रभु जी महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। यीशु तेरी आराधना हो। आइए सब कोई मिलकर ऊंचे स्वर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है मेरे प्रियो। आइए उसकी उपस्थिति में होकर हम उसके नाम की महिमा करें। ओ तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो खुदा।
सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। फिर से कहें, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। ले तेरी आराधना, आइए उसकी आराधना करें मिलकर दिल की गहराई से। हाले हालेलुया 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 मिलकर गए। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। कहिए कहिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम गाए हो ज़हरा हो मिलकर कहे, हम गाए हो। आइए उसकी स्तुति करें। हम गाए तेरी आराधना, आनंद के साथ हम गाए हो ज़हरा हो हम गाए तेरी आराधना। आदर और महिमा सामर्थ के योग्य यीशु तू ही तो है। युगानुयुग जीवी धन्यवाद के योग्य यीशु तू ही तो है। मेरे साथ आप लोग भी कहे, आदर और महिमा, आदर और महिमा धन्यवाद की यीशु तू ही तो है। ओ युगानुयुग जीवित है, आज भी जिंदा है। युगानुयुग जीवी धन्यवाद के योग्य यीशु तू ही तो है। हम गाए हो तेरी, हम गाए हम गाए हो ज़हरा हो ज़हरा। हम गाए रबा रे रबा संदरे रे इंदा का सकतो। हाले सबके ऊंचे स्वर
Hallelujah. परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहता है। हाले सबकी होंठों से हालेलुया निकले, कोई चुप ना रहे। हाले हालेलुया 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 हाले आराधना तेरी आराधना तेरी हो महिमा। तू जीवित है, तू वर्णन से ज्यादा सुंदर है। तू यहोवा निश्ची है, तू यहोवा शालोम है, तू यहोवा शम्मा, यहोवा ईरे, यहोवा निश्चे। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको। मेरे यीशु राजाओं का राजा, पवित्र जीवित परमेश्वर, मैं अपने दिल में तुझे बसाकर राजा कहता हूँ। सब कोई कहे अपने दिल पर हाथ रख के, तू मेरा दिल का राजा है, तू मेरा अजीज है, तू मेरा दिल का राजा है। मेरी रूह, मेरी दिल, मेरी जिस्म प्रभु तेरे हाय प्रभु जी। प्रभु दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। हाथों को उठाकर तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। एक बार और कहेंगे, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी ये रब शंद सखत तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। आइए ताली बजाकर उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें। कहे प्रभु तेरी तारीफ करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया।
उसको हमने अपने दिल में बसाया है, अपने राजा कहा है। हालेलुया। आइए गीत को गाकर और भी परमेश्वर के करीब और नजदीक जाए और इस गीत को डिक्लेयर करें और कहिए, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा राजा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीहा की, यीशु मसीहा की। मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। हालेलुया। उसकी तारीफ करें। हालेलुया। धन्यवाद। यस जीसस। आनंद के साथ। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शब्द में एक मिनट। चलते बन गए। कितने लोग ये गीत आता नहीं है? हाथ उठाइए। जिनको नहीं आता है, कभी कभी ऐसे सुनने में हो जाता है। कभी प्रीचर कहते हैं कितने जो लोग सो रहे हैं हालेलुया बोले, तो सब हालेलुया बोलता है ना? ऐसा नहीं है, ठीक है। सबको मेरे ख्याल से सबको ये गीत आता होगा। अगर नहीं आता है तो 2 लाइन हम कहें, तुम दिल में ऐसे बस गए। मेरे पीछे कहिए, मेरे पीछे तो कह सकते हैं ना, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। तो जिसको आप दिल देते हैं उसके साथ ऐसे थोड़ी दुखी होकर बात करते हैं। हालेलुया। हम संसार का बात नहीं कर रहे, हम परमेश्वर का बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो थोड़ा मुस्कुराते हुए आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में, मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, हो सकता है आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा, कैसा म्यूजिक बजा रहा है, कैसा गीत गा रहा है, कौन सा गाना कहाँ उठा रहा है। वो सारे चीज़ों को देखने की जरूरत भी नहीं है। बगल वाले क्या कर रहे हैं उसको देखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के साथ एक आपका अजीब रिश्ता है। अजीब मतलब अच्छा वाला अजीब, ठीक है, एक अच्छा रिश्ता है, ठीक है। उस रिश्ते को कायम करने के लिए परमेश्वर जो हमको मौका देता है कि हम उसके पवित्र लोगों के साथ मिलकर उसकी आराधना करें, ये बड़ी भाग्यशाली लोग हैं हम लोग। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर कहेंगे, आइए मेरे साथ मिलकर खुशी के साथ परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। यस, धन्यवाद यीशु। ओ प्यार, ओ तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शब्द मेरे चलते बन गए। ओ तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में, होठों में आंखों में तू है, दिल में जा में, होठों पे आंखों पे तू है, दिल में जा में, होठों पे आंखों पे तू है, दिल में जा में, होठों पे आंखों पे तू है। ये जीसस, डर डर के जीने की जरूरत नहीं है हमें। ये तेरी आराधना हो। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था तोड़कर उसको आजाद एक बार और। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था तोड़कर उनको तो आजाद क्या कहेंगे, तुम दिल में तेरी जय हो। मिलकर कहे, ओ दिल में जा में, होठों में आंखों में तू है, दिल में जा में, होठों में आंखों में तू। मिलकर कहे, दिल में जा में, होठों में आंखों में तू है, दिल में जा में, होठों पे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। आइए उससे कहे, प्रभु जी, ओ तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा हो। मेरे साथ मिलकर कहे, ओ यीशु का दरबार रे वो प्यारा लगता है। थोड़ा दिखाते कहे,
यीशु का दरबार रे मोहि प्यारा लगत है। एक बार और कहेंगे, यीशु का दरबार रे मोहि प्यारा लगत है। एक बार और कहेंगे, यीशु का दरबार रे मोहि प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, हो प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। आप लोग कहिए, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। अरे प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। मिलकर कहेंगे, ओ यीशु का दरबार, यीशु का दरबार रे मोहि प्यारा लगत है। यीशु का दरबार, यीशु का दरबार रे मोहि प्यारा लगत है। परमेश्वर ने हम सबों को यहाँ इकट्ठा किया, उसकी दरबार में आज हम खड़े हैं। और आइए कहे, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे दरबार यीशु हम सब है आए, तेरे दरबार यीशु हम सब है आए, तेरे दरबार यीशु हम सब है आए, तेरे दरबार यीशु आप लोग भी कहिए, तेरे दरबार यीशु हम सब है आए, तेरे दरबार यीशु हम सब है आए। प्रभु तेरे दरबार यीशु हम सब है आए, तेरे दरबार यीशु हम सब है आए। सुन लो मसीहा, धन्यवाद यीशु। सुन लो मसीहा पुकार रे मोहि प्यारा लगत है। यीशु का दरबार, यीशु का दरबार रे मोहि प्यारा लगत है। यीशु 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 का दरबार रे मोहि प्यारा लगत है। यीशु यीशु गाते रहिए, यीशु का दरबार रे मोहि प्यारा लगत है। मेरे साथ मिलकर कहें, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, इसकी जय बोलो। आप लोग कहिए, कोई चुप ना रहे, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय 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 बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। और अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अरे अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया। एक बार और, अंधों को आंख दिया आप लोग, लंगड़ों को चला दिया। जय बोलो तेरी आराधना, जय बोलो यीशु मसीहा की यीशु यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हर दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे एक बार और कहेंगे, दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है। ओ ला 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 ला, ओ ला 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 ला। यीशु मसीहा की थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की जितनी भी हम स्तुति और प्रशंसा करते हैं उतना कम है। हम एक बार बता रहे थे, हम समय से बंधे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर समय से नहीं चलता, हालेलुया। समय उससे चलता है, हालेलुया। आइए और एक गीत को गाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। एल सदाई तुझसा ना कोई। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में आज क्यों ना हो, किसी भी कठिनाई में क्यों ना हो, जब हम उसकी नाम लेते हैं वो नाम ही काफी है, हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है,
बाइबल कहता है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो आप नाम के अनुसार हमारे लिए करता है। कई बार ऐसे हो सकता है कि हम अनाज्ञाकारिता के कारण उससे भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें भूलता नहीं है। हालेलुया। आइए कहिए इस गीत को गाएं, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। एल सदाई तुझसा ना कोई। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। ओहो तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा ना कोई। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा ना कोई। अनुग्रहीतो सामर्थी है, विश्वास योग्य सदा प्रभु तेरी आराधना। अनुग्रहीतो सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु तू ना बदलता, सदा निरंतर महिमा के योग तू ही है। El Shaddai, El Shaddai, तू अदोनाई। El Shaddai, तुझसा ना कोई। एक बार और कहेंगे El Shaddai, 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 तुझसा ना कोई। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर वो है, हर असंभव को संभव करता है। हमारा वो चट्टान है, हमारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बन गए चला। क्या आप लोग भी कहेंगे? असंभव को तो करता है संभव, अग्नि और बादल बनकर चला, चट्टान बनकर मुझे बचाता। गाऊं तेरी महिमा सदा सदा सदा, तेरी आराधना। धन्यवाद प्रभु जी। एल सदाई, एल सदाई, धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरी महिमा हो। एल सदाई, एल सदाई, तुझसा न कोई। तू ही देता मुझको खुशियाँ, तू ही करता है प्यार। तेरा प्यार है माँ से बढ़कर, तू ही सच्चा खुदा, तू ही देता मुझको खुशियाँ, ओ तू ही करता है प्यार। तेरा प्यार है माँ से बढ़कर, तू ही सच्चा खुदा। तो तेरे लिए तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम जिए है खुदा। तो तेरे लिए तेरे लिए नाचे, तेरे लिए तेरे लिए है खुदा। एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, तुझसा न कोई। El
यहोवा शालोम है तो अल सदाई इलोहीम अल रोही तेरी आराधना खुदा। यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। आइए प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरा भरोसा और सहारा है। प्रभु जी मैं अपने हाथों को उठाकर तेरे नाम की जय जयकार करता हूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह, यस लॉर्ड, तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। आइए हाथों को उठाकर कहे प्रभु जी, उसका धन्यवाद करें और कहे प्रभु जी हालेलुया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथों को उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह फिर से कहे, यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। हाथों को उठाकर कहे, करुणा भलाई तेरी रवरे सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता सो देखूंगा मैं उम्र भर। में हाथ उठाकर, हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरी आराधना, तेरी महिमा खुदा। थैंक यू जीसस। तेरी आराधना मेरे खुदा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना करूं मैं आराधना।
करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना। मेरे साथ मिलकर करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना। आराधना तेरी हो सदा, तू ही है मेरा खुदा। नया जीवन मुझको दिया, मेरे पापों से तूने शुद्ध किया। आराधना तेरी हो सदा, तू ही है मेरा खुदा। नया जीवन मुझको दिया, मेरे पापों से तूने शुद्ध किया। आराधना, आराधना तेरी हो सदा, तू ही है मेरा खुदा। थैंक यू जीसस। मुझको दिया, मेरे पापों से तूने मिलकर के आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना ओ वर्शिप तेरी आराधना। मिलकर के आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, ओ तेरी आराधना। यीशुआ तेरी आराधना, तेरी महिमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में स्तुतियों के वो विराजमान बीच में है। विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं मिलकर कहे, मिलकर कहे तू बढ़े। शांता का से तेरी आराधना, जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा
सिर्फ तुझे मिले। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जब हम उसके नाम को ऊंचा उठाते, उसने कहा जब मैं ऊंचे पर उठाए जाऊंगा पूरी संसार को मेरे ओर खींच लूंगा। मेरे प्रियो, जितने आप उसको अपने जीवन से महिमा देंगे और ऊपर उठाएंगे, उतने ही ऊंचे आप उठते चले जाएंगे, हम उठते चले जाएंगे। हमारे बच्चे, हमारे मिनिस्ट्री, हमारे काम, हमारे काज उतना ही ऊंचा हो जाएगा जितना ऊंचा हम उसको उठाएंगे। क्या आप मेरे साथ मिलकर हाथों को उठाकर कह सकते हैं, प्रभु आज मैं तुझे सारे बातों से ऊंचा उठाता हूं प्रभु जी, क्योंकि उसने कहा है उसने हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हमारे विरोध में उठने वाले शत्रु की हर एक तीर को वो तबाह कर सकता है। बस शर्त इतना है कि क्या हम अपने जीवन में उसको उठा रहे हैं। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। आइए कहिए, मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। एक बार और कहेंगे पूरी कांग्रेगेशन मिलकर, मेरे शत्रु का निशाना ओ मुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे तो रखेगा मुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक मुझे संभाला है, तूने संभाला मुझे अपने हाथों में, अपनी बाहों लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे। तेरी आराधना लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे। सब कोई कहे, मुझे कहे, हमें ना कहे, मुझे कहे। अपने आप को अपने दिल पर हाथ रखकर ये प्रभु जी से कहे, प्रभु अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। यस लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, जलाल, गौरव के खुदा तू है प्रभु जी। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहाँ स्वागत करता हूँ, और हमारे बीच जो ऑनलाइन जो जुड़े हैं उनको भी स्वागत करता हूँ। और हमारी सिस्टर इन लॉ भी आज यहाँ पर है। और कैन यू स्टैंड अप बर्निस?
हम आपको भी स्वागत करते हैं हमारे बीच में, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ओके, थैंक यू। आइए हम इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम लोग कुछ प्रार्थनाओं को करेंगे। हमारे बीच भाई गौरव के फादर इन लॉ विनय अंकल वो नहीं रहे, वो परमेश्वर के पास चले गए हैं। सिस्टर रेशमी के पापा, हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरा बेटा जोशाया, वो भी, उसका भी तबीयत ख़राब था, लेकिन आज वो बेटर है, आज वो लोग नहीं आ पाए, इसी कारण से उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। और शोभा दीदी, जिनका रिसेंटली एक ऑपरेशन हुआ, हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उसे क्विक रिकवरी दे। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम सब मिलके उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अब सब ऊंची आवाज़ में। और एक भाई हमारे बीच में, उनका नाम अरुण है, और जो परमेश्वर के पास आए हैं, वो विश्वास कर रहे हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आइए हम सब मिलकर हम इन लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए हम लोग मैं सबसे पहले हम लोग सिस्टर रेशमी के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद इन लोगों के लिए प्रेयर करेंगे सब मिलके जो स्वस्थ हैं। महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, और परमेश्वर हम रेशमी सिस्टर के परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उनके परिवार में आप शांति को दीजिए। प्रभु आप उन्हें फिर से परमेश्वर उस दुख से निकाल कर परमेश्वर अपने आनंद से भर दीजिए। प्रभु आपका आनंद हमारा बल है, और प्रभु उन्हें स्ट्रेंथन कर दीजिए। परमेश्वर फिर से प्रभु उनके स्ट्रेंथ को रिन्यू कर दीजिए। प्रभु उनकी मम्मी, उनके दोनों सिस्टर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, कि प्रभु आप उन्हें फिर से बल दीजिए, सामर्थ दीजिए, और आगे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर उन्हें करेज को दीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप उन्हें बल को प्रदान करें। हालेलुया। आइए हम लोग सब मिलकर इन 3 लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब ऊंचे आवाज में हम लोग परमेश्वर के उस हीलिंग को डिक्लेयर करेंगे उनके ऊपर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए ऊंचे आवाज में हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप यहोवा राफा हैं, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। आपने अपने वचन को भेजकर हमें चंगाई को दिया है। प्रभु आपके कोड़े खाने से प्रभु बीमार चंगे हुए हैं परमेश्वर। प्रभु इस वक्त हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु शोभा सिस्टर के लिए परमेश्वर, जिनका ऑपरेशन हुआ, हम प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्द वो रिकवर हो जाए, और परमेश्वर फिर से आप उन्हें रिस्टोर कर दीजिए। आपका हृदय छुटकारे का हृदय है परमेश्वर, फिर से आप उन्हें रीएस्टैब्लिश करिए प्रभु उनके स्वस्थ में परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जोशाया के लिए, और हम धन्यवाद देते कि आपने उन्हें छू कर चंगा किया है। फिर से प्रभु वो अपने शरीर में स्ट्रेंथ को प्राप्त करने पाए परमेश्वर। प्रभु इस वक्त खास करके हम लोग अरुण भाई के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिन्हें ब्रेन ट्यूमर है, और वो आपके शरण में आए हैं। और प्रभु जो यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता है, उसका पूरा पूरा उद्धार होता है प्रभु, आपके वचन में लिखा है। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आपने उन्हें छूकर चंगा कर दिया है परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करें, हम लोग कुछ डिक्लेरेशंस को करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा मन और हमारे बात दोनों परमेश्वर के वचन से अलाइन होना चाहिए। आमेन। तो हम भी वही बोले, वही सोचे जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। शायद हमारी परिस्थिति वैसा नहीं हो, वो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में हाँ और आमीन है। इट्स ऑल पॉजिटिव। आमीन। तो आइए मेरे पीछे इन वचनों को डिक्लेयर करें सब कोई विश्वास से। अगर आप आंख बंद करके करना चाहते हैं, आप आंख बंद करके, बट विश्वास से आप बोले। आमीन। आइए मेरे पीछे कहे, परमेश्वर मेरा श्रोता है और मेरा ढाल है, संकट के समय वह मेरी सुरक्षा है। वह मुझे छिपाता और मेरे शत्रुओं से मुझे बचाता है। संकट के समय अति सरलता से मिलने वाला परमेश्वर है। वह मेरा राजा है और मैं उसके प्रति हमेशा के लिए समर्पित हूं। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है। मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। मैं जगत की ज्योति हूं। मैं मसीह में
नई सृष्टि हूं, मुझे अंधकार के वश से परमेश्वर ने छुड़ाया है। हालेलुया, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम अपने हृदयों को तैयार करें। और आज वर्शिप के दौरान हम सब ने आशीष को पाया, हमने परमेश्वर के उपस्थिति को हमने एक्सपीरियंस किया, और परमेश्वर चाहते कि हम और भी परमेश्वर के हजूरी के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम भूखे और प्यासे हो। आमीन। आइए हम अपने हम कमिटमेंट करें कि प्रभु हम आपके लिए भूखे और प्यासे हैं। जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, वैसे प्रभु आज हम आपके इस भवन में आए हैं ताकि परमेश्वर आप मुझे भर दीजिए। प्रभु आपके उपस्थिति में मैं ड्वेल करने पाऊँ। हालेलुया। प्यारे प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, और परमेश्वर सिर्फ प्रभु कुछ क्षण के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर हम आपके उपस्थिति में ड्वेल करना चाहते हैं। वी वांट टू ड्वेल इन योर प्रेजेंस लॉर्ड, नॉट जस्ट गोइंग एंड कमिंग। प्रभु पर हम आपकी उपस्थिति में बने रहना चाहते हैं। परमेश्वर प्रभु जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती, वैसे आज हम भी आपके प्रति प्रभु भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर हमें तृप्त करिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम अपने हृदयों को तैयार करते हैं। परमेश्वर आज आप हमसे बातचीत करें, और प्रभु हमें फिर से नया बनाइए परमेश्वर। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, शून्य और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करता हूँ कि लास्ट वीक सेल मीटिंग्स में हमने बार बार उस बात को दोहराया, हर एक सेल्स में लास्ट वीक के मैसेज को, कि परमेश्वर का आना निकट है, और हम सचेत रहे, हम जागते रहे, और हम अपनी तैयारी करें। आमीन। 32-24 अध्याय से हम लोगों ने अध्ययन किया था, और वहाँ पर एक जगह लिखता है 12 पद में कि जो कोई, कौन लोग टिके रहें, कौन लोग उद्धार प्राप्त करेंगे? जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे। अर्थात जो विश्वास में बने रहेंगे, जो धीरज धरे रहेंगे, वो क्या पाएंगे? फाइनली वो उद्धार को प्राप्त करेंगे, सैल्वेशन। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, है ना, तो फाइनल सैल्वेशन, हम सब उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। मैन, और मैं उस विषय में सोच रहा था, और कि प्रभु हम कैसे बने रह सकते हैं। डेज आर वेरी बैड, दिन ऐसे बुरे हैं कि लोगों को शैतान धीरज धरने से, विश्वास में बने रहने से क्या करेगा? वो उनको भड़काएगा, भरमाएगा। और एक वचन में पढ़ रहा था भजन संहिता, और उसका 15 अध्याय, और वहाँ पे मुझे उसका उत्तर मिला। और यहाँ पे ऐसा लिखता है, भजन संहिता 15 अध्याय, और ये दाऊद का भजन है। वो परमेश्वर से कुछ क्वेश्चंस कर रहा है, कुछ सवाल को पूछ रहा है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? अंग्रेजी में लिखता है कि who can be in your presence, O Lord, right uncle? Yes, on your mountain. वो जो है वो उसकी उपस्थिति को दर्शाता है ना। और नीचे में वहाँ पे लिखता है, उसका ये सवाल था, और नीचे वहाँ पे लिखता है कि वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। जो खरा व्यक्ति है, उसके नीचे लिखा है जो सच्चा व्यक्ति है, जो हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, और न अपने मित्र की बुराई करता, और न अपना पड़ोसी की निंदा सुनता है। ये रिलेशनशिप्स के विषय में बता रहा है, हमारे और लोगों के बीच में। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा का डरवैयों का आदर करता, जो परमेश्वर के लोगों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाने पड़े, जो अपने रुपया ब्याज पर नहीं देता, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। और आखिरी में लिखता है कि जो कोई ऐसी चाल चलता है। ये किसका आंसर है कि कौन परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता है ना? क्या लिखता है? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, अर्थात तेरे उपस्थिति में कौन रहने पाएगा। और जो, अगर हम ये सारी बातें, नीचे कंडीशंस लिखा हुआ है, ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके पर्वत में बसने पाएंगे। और जब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, उसका परिणाम क्या होगा? जो कोई ऐसी चाल चलता है, वह कभी भी डगमगाएगा नहीं। Those who live in the presence of God, they will be still. Hallelujah. वो अंत तक बने रह सकते हैं। Amen. दिन बुरे हैं, हम
हम साइंस को देख रहे हैं, बहुत सारी बातों को देख रहे हैं, और जैसे जैसे अंत निकट आएगा, हम वहाँ बत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में देखें कि लोगों का प्रेम क्या होगा, ठंडा होगा। अगर हम उसकी उपस्थिति में हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, तभी हम इन दिनों में हम क्या कर पाएंगे, हम टिक पाएंगे और फाइनली हम उस उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता उसका 90 में लिखता है, साम्स 90 की, फ्रॉम एजेस टू एजेस, है ना, पीढ़ी से पीढ़ी तक मेरा रहने का स्थान कौन है। पढ़िए उसको, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। फ्रॉम एजेस टू एजेस गॉड इज अवर ड्वेलिंग प्लेस। आमीन, हालेलुया। हम किसी घर में रहते हैं, किसी मकान में रहते हैं, हम रेंट के घर में रहते हैं, हम बट देन हमारा रहने का स्थान, हम उस चार दीवार के अंदर सेफ हो सकते हैं, बट हमारा रहने का स्थान कौन है, परमेश्वर है। ही इज आवर ड्वेलिंग प्लेस। अल्टीमेटली परमेश्वर बताता है कि हम कैसे टिक पाएंगे, उसका कुंजी यही है 91 में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, दोज हु ड्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन, हालेलुया। कौन अंत तक धीरज धर पाएंगे, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह पाएंगे। शैतान हर एक अपना पूरा कोशिश कर सकता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, लेकिन हम एक बात को याद रखना है कि हमें इस बात का अभ्यास करना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। वी हैव टू प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हालेलुया। हम ये अभ्यास करें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहे। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को परमेश्वर के चेहरे को निहारने से वहां पे दर्शाता है। मूसा परमेश्वर से बातें किया। जब मूसा के जीवन में देखते हैं तो वो उसके जीवन में, बाइबल वर्णन करता है कि उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का बहुत सारे अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है। जब हम निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे, निर्गमन 3 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 5 तक, यहाँ पे लिखता है कि मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरी को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल पाता। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकार कर कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान में तू खड़ा है वह पवित्र भूमि जहाँ परमेश्वर था। आमीन। उसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। उसने परमेश्वर की उपस्थिति को, आज हम लोग गीत गा रहे थे, वो आग और बादल बनकर लोगों की अगुवाई करता है, हमारी अगुवाई करता है, और वो लिटरली उस आग के खंबे को और बादल उसने के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति को एक्सपीरियंस किया। आमीन। 40 दिन वो परमेश्वर के साथ व्यतीत किया, और जब वो वापस आया तो हम देखते हैं कि वो हिज फेस वाज रेडिएंट, उसका चेहरा जो था चमकदार था। उसने परमेश्वर को बहुत ही नज़दीकी से, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, एक्सपीरियंस किया। और मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, हम परमेश्वर की उपस्थिति को अभ्यास करें, हम प्रैक्टिस करें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि वही टिके रहेंगे। भजन संहिता में लिखता है कि वही डगमगाएंगे नहीं जो परमेश्वर के उपस्थिति में रहेंगे, जो परमेश्वर के उस पर्वत पर, परमेश्वर के प्रेजेंस में जो बने रहेंगे, वही अंत तक टिके रहेंगे और उन्हीं का उद्धार होगा। परमेश्वर का वचन हमें सचेत करता है कि बी केयरफुल दैट यू आर ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमीन। और इन दिनों में जैसे जैसे परमेश्वर का आना निकट है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में और हमें बने रहना है। हालेलुया। आमीन। हम लोग एक वचन को खोलेंगे, निर्गमन उसका
33 अध्याय और उसका 33 अध्याय को खोलेंगे। निर्गमन, जेरेमाया चैप्टर 33। और यहाँ पे मूसा के जीवन से हम देखेंगे कि मूसा बहुत डेस्परेट था परमेश्वर के उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के प्रेजेंस के लिए। और परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति को दूंगा, है ना। परमेश्वर की उपस्थिति के रूप में एंजल्स, जो स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर उसको प्रॉमिस करता कि मैं तुम्हारे साथ भेजूंगा। 33:1 में लिखता, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और 2 पद में लिखता है कि मैं तेरे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, अमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। परमेश्वर ने अपने उस एंजल के रूप में कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, आई विल गिव यू माई प्रेजेंस। और 12 पद से जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता है कि मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरे ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बना रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। वो डेस्परेट है, बार बार पूछ रहा कि लॉर्ड हु विल गो विथ मी। परमेश्वर ने कहा वहां पर, फिर से पूछ रहा। 14 पद में यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे संग चलूंगा, गॉड हिमसेल्फ विल गो विथ हिम, और तुझे विश्राम दूंगा। उसके बाद जब हम और पढ़ते हैं, हम उसके डेस्परेट सिचुएशन को देखते हैं। 15 पद में लिखता, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। वो इतना डेस्परेट है, वो बार बार पूछ रहा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन बोलता, प्रभु अगर आप मेरे साथ नहीं है तो मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने नहीं रहेंगे, अगर हम उसकी उपस्थिति का अभ्यास नहीं करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम दृढ़ नहीं रहेंगे, हम भी शायद हमारा धीरज टूट सकता है। आगे लिखता है कि यह कैसा जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। फिर पूछता है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। और 18 पद में फिर मूसा पूछता है, मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। हालेलुया। हमारे पास एक सवाल है, क्या हम परमेश्वर के लिए डेस्परेट हैं? आर वी डेस्परेट फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड? लूका उसका 3 अध्याय, और वहां पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा देने के लिए बुलाया, और वहां पे कुछ लोग भागे भागे आए, और यूहन्ना उनसे एक बात को कहता है, वो डिसर्न करता है कि ये लोग किस लिए बपतिस्मा लेने के लिए आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप किस लिए आए चर्च में? आपका मोटिवेशन क्या था? क्या आपको प्रेरित किया यहां आने के लिए? क्योंकि आज संडे है, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, या फिर आपका मेंबरशिप है यहां पे? नहीं, हमारा मोटिवेशन जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, मुझे उससे मुलाकात करना है। आई हैव टू बी इन हिज प्रेजेंस। हालेलुया। यहाँ पे लिखता है वो 3 अध्याय में, और मत्ती उसका 3 अध्याय, और यहाँ पर 7 पद में लिखता है, जब उसने बहुतों से फरीसी और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। जो लोग बपतिस्मा लेने आ रहे थे, वो इससे प्रेरित होकर आ रहे थे कि आने वाले क्रोध से वो क्या हो जाए, बच जाए। लेकिन यूहन्ना कहता है कि इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। वो कहता है कि तुम परमेश्वर के पास इसलिए आओ और इससे मोटिवेट होकर आओ कि तुम पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित हो जाओ। आमीन। भजन संहिता और चैप्टर 63 में लिखता है
भजनकार कहता है कि मैं परमेश्वर के भवन में जाके मैं परमेश्वर को से मिलना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को चाहता हूँ। आमीन। क्या हमें मोटिवेट करता है? क्या हम यहाँ कुछ पाने के लिए आए हैं, या तो या हम यहाँ पर जब हम अपने घर में प्रार्थना करते हैं, फैमिली के साथ दुआ करते हैं, तो व्हाट इज मोटिवेटिंग अस? ओनली वन थिंग, दैट वी वांट टू बी इन हिज प्रेजेंस, कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया। मूसा कहता है कि प्रभु अगर आप नहीं जाएंगे, अगर आपकी उपस्थिति नहीं है, तो मैं यहीं रुक जाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूं, और परमेश्वर ने मुझे इनकरेज किया कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, हमें परमेश्वर के उपस्थिति का अभ्यास करना है। कई बार जब हम लोग आराधना में, हम लोगों ने, कितने लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया? मैं किया महसूस, बट ये थोड़ी देर के लिए था। जब हम यहां से जाए तो हो सकता है कि हम सब कुछ भूल जाए, हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आ जाए। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आज हमारे पास में उस महापवित्र स्थान में क्या है? एक्सेस है। वी हैव द एक्सेस टू गो इनटू द होली ऑफ होलीज। जब हम पुराने नियम में मूसा के उस तंबू, उस टैबरनैकल को जब देखते हैं, जब फिजिकल टैबरनैकल, जहां वो 3 भाग में बटा हुआ था, बाहरी कोठरी, भीतरी कोठरी और महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थान में वो महायाजक ही जाकर लोगों के लिए, परमेश्वर के सम्मुख उनके लिए क्या करता था? बातचीत करता था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के कारण आज हमारे लिए ये एक्सेस मिला है कि हम उसके महापवित्र स्थान में क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। हम लोग खोलेंगे इब्रानी, उस वचन को पढ़ लेंगे हम लोग। इब्रानी को खोलेंगे, इब्रानी 6 अध्याय, ओके। 8 अध्याय और उसका 1 पद में लिखता है कि अब जो बातें हम कह रहे हैं कि उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहीमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा, और पवित्र स्थान उस सच्चे तंबू के सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। हमारा महायाजक आज प्रभु यीशु मसीह, उनके लहू बहाने के कारण आज हमें वो एक्सेस मिला है कि परमेश्वर के उपस्थिति में हम लोग बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी रुकावट के हम जा सके। और 10 अध्याय के 19 पद में लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप जाए। हम परमेश्वर के समीप जाए और हम महापवित्र स्थान में और सैक्रिफाइस देने की जरूरत नहीं है। There is no need of any sacrifice. We can just go and stay in the presence of God. Hallelujah. हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हम बने रह सकते हैं। Amen. परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए हमारे अंदर भूख और प्यास होना चाहिए। आज हम लोग इस सब्जेक्ट पर हम लोग थोड़ा से ओवरव्यू थोड़ा से कुछ देखेंगे, और नेक्स्ट वीक्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह सकते हैं। ओके, हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। भजनकार कुछ बातों को कहता है और वो ये दर्शाता है कि वो भूखा और प्यासा है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसका 4 पद में लिखता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूं। उसने क्या मांगा? कि आई वॉन्ट टू बी इन हिज प्रेजेंस, हम उसकी उपस्थिति में बने रहें, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। उसने एक ही वर मांगा, उसका एक ही डिजायर है, उसका एक ही गोल है कि वो परमेश्वर के उपस्थिति में बना रहे, जिससे यहोवा की मनोरथ पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। 8 पद में लिखता है, तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, यहोवा तेरा दर्शन का मैं खोजी हूं। आज परमेश्वर हम सबसे कहता है
कि मेरे दर्शन का, मेरे उपस्थिति का क्या हो, तुम खोजी हो। दाऊद रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्स देता है परमेश्वर को, लॉर्ड परमेश्वर आपने कहा है कि मेरे दर्शन का खोजी बन, मेरे उपस्थिति में रह। और वो कहता है कि मैं आज तेरे उपस्थिति में बना रहना चाहता हूँ। हम और कुछ स्क्रिप्चर्स को देखेंगे, भजन उसका 42, और ये हम सब जानते हैं। वो कहता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, वैसे मैं भी परमेश्वर तेरे लिए हाँफता हूँ। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जब हिरनी अपने उस शिकार से बचकर आती है और वो बहुत थकी हुई रहती है, जब वो बहुत ही टायर्ड है, वो जाकर पानी को ढूंढता है ना, वैसे ही दाऊद कहता है कि प्रभु मैं आपकी उपस्थिति को चाहता हूँ। आई नीड योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड। भजन संहिता उसका 63, साम्स चैप्टर 63, और वहाँ पे लिखता है उसका एक पद में लिखता है कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हमारे पास सवाल है, क्या हम डेस्परेट होकर परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? क्या हम इतना इंटेंसली, इतना हम कह सकते हैं, इतना हम प्रचंड रूप से हम परमेश्वर की खोजी हैं, उसके उपस्थिति के? आगे लिखता है सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अभिलाषी है। वो कहता है कि मेरा मन से मैं प्यासा हूं आपकी उपस्थिति के लिए। और वो उसका डेस्परेशन को देखिए कि शरीर से भी वो परमेश्वर की उपस्थिति को चाहता है। हालेलुया, आमेन। वो चाहता है कि एक टैंजिबल उसको प्रेजेंस मिले परमेश्वर का। वो चाहता है कि मेरे शरीर में भी मैं महसूस करूं कि परमेश्वर यहाँ पर है। मैं समझता हूं कि वो गलत नहीं है। वो कहता है प्रभु मैं तेरा प्यासा हूं, मैं तेरी उपस्थिति का प्यासा हूं, मैं मेरे शरीर में भी तेरे अति अभिलाषी हूं। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। कहां पर? मैंने पवित्र स्थान। जब हम इस सैंक्चुअरी में आते हैं, जब हम यहाँ पे इस भवन में आते हैं, हमारा मोटिवेशन क्या होना चाहिए कि जब मैं आज जाऊंगा मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाऊंगा। हालेलुया, आमेन। हम इसलिए नहीं कि यहाँ पर हम अपने अटेंडेंस देने आए, बट देन वी कम हियर टू एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब मैं विश्वास करता हूं कि आज जितने लोगों ने इस बात को अपने मन में अपेक्षा करके आया, आज वो लोग जरूर परमेश्वर की उपस्थिति ने उन्हें छुआ है। आमेन। और आगे लिखता है 8 पद में कि मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपना दाहिना हाथ में थाम रखता। पीछे पीछे, ही इज आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के पीछे पीछे रहना चाहता। उसका शरीर भी, उसका फ्लैश भी डिजायर करता कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को क्या करूं, मैं एक्सपीरियंस करूं। आमेन। क्या हम इतना इंटेंसली, इतना प्रचंड रीति से हम परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं? आर वी डिजायरिंग गॉड्स प्रेजेंस इन आवर लाइफ, और आर वी डिजायरिंग जस्ट फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? क्या हम सिर्फ आशीषों को ढूंढ रहे हैं, या तो हम परमेश्वर के उस चेहरे को निहार रहे हैं? आर वी सीकिंग द फेस ऑफ गॉड, और जस्ट वी आर सीकिंग द ब्लेसिंग्स? मूसा ने परमेश्वर को देखा। जब पुराने नियम में देखेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के चेहरे को निहारने से उसको वहां पर बताया गया कि टू सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन। वहां पे और कुछ नहीं है, वहां पे और कोई मोटिवेशन नहीं है। बस एक ही चीज प्रेरित करता कि मैं किसी तरह परमेश्वर को देखूं, मैं उसकी उपस्थिति में बना रहूं। भजन संहिता उसका 84 को खोलेंगे। हम कुछ वचनों को देख रहे हैं ताकि हमारे अंदर वो भूख और प्यास बने, डेवलप हो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए हम बिल्कुल प्रचंड रहे। यहाँ पे लिखता, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा की आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। आई मीन ही इज डिजायरिंग सो मच फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उपस्थिति के लिए, कि वो क्या हो गया है, वो मूर्छित हो गया है। इतना डेस्परेटली वो परमेश्वर को चाहता है। मेरा मन, मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। तन और मन, पूरे अस्तित्व से, his body and his heart। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरे वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने घोंसले
बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। दे आर ब्लेस्ड दोज हु ड्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। वो धन्य है जो परमेश्वर की उपस्थिति में क्या रहते हैं, बने रहते हैं। वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, और जब हम उसका 9 पद 8-9 पद को पढ़ेंगे, वहां पे एक बात लिखा है, और 9 पद, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण हमारे लिए बहुत सारे रुकावट आएंगे। 10 पद में लिखता, तब बहुत से क्या खाएंगे, ठोकर खाएंगे। मेनी विल गेट ऑफेंडेड। हो सकता है जो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए जब हम चल रहे हैं तो उसके लिए हमारे ऊपर सताव हो, और हो सकता है उसके कारण हम ठोकर खाए। लेकिन एक दूसरा साइड भी है, किन दिनों में अपने लोग एक दूसरे से क्या होंगे, ऑफेंड होंगे, ठोकर खाएंगे। हो सकता है किसी के द्वारा उन्होंने कुछ कह दिया और उससे वो ठोकर खा लिए, और उस ठोकर को हम अपने जीवन में क्या करने दे रहे हैं, काम करने दे रहे हैं। उसको हम अपने जीवन में हम पूरी तरह से हम काम करने दे रहे हैं, और वो हमको क्या कर रहा है, वो हमको कंज्यूम कर ले रहा है, और वो हमें क्या करेगा, परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहने से रोकेगा। और ये उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि अंत तक हम धीरज नहीं धर पाएंगे, अंत तक हमारा विश्वास में मटल नहीं रह पाएंगे। वो पूरा कोशिश करेगा, अंत के दिनों में लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में क्या होगा, प्रेम नहीं होगा। आगे लिखता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा परमेश्वर के प्रति और अपने लोगों के प्रति। आप देख सकते हैं आज बहुत सारे बसी लोग डिवाइड हो जा रहे हैं, है ना, और वो डिवाइड होते होते वो बिल्कुल छोटे हो जा रहे हैं। पहले 2 भाग, उसके बाद 4 भाग, उसके बाद ऐसे। अब शैतान नहीं चाहता कि लोग एक साथ रहे, और वो हमें क्या करता है, परमेश्वर की उपस्थिति से हमें क्या करता है, अलग करता है। लेकिन जो परमेश्वर के प्रेजेंस में रहेंगे वही क्या होंगे, अंत तक धीरज धर के खड़ा रह पाएंगे। Those who dwell in the presence of the Lord will be still and firm forever. आज परमेश्वर हमें उत्साहित करना चाहता है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति के लिए क्या हो, हम भूखे और प्यासे हों। आमीन। हम भूखे और प्यासे हों। जब हम भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर हमारे उस भूख के लिए परमेश्वर हमें क्या करता है, रिस्पॉन्स को देता है। हम लोग खोलेंगे एक वचन, यशाया उसका आइजाया चैप्टर 44 एंड वर्स 3 to 4 हम लोग देखेंगे। आइजाया चैप्टर 44, और यहाँ पे परमेश्वर, कोई पढ़ दीजिए। यस। यस, आमीन। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराओं को बसाऊंगा। परमेश्वर किसको अपनी उपस्थिति से भरेगा, जो भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर किसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं, किसको अपनी उपस्थिति को दे सकते हैं, जो भूखे और प्यासे हैं। आर वी कमिंग टू चर्च विद दैट हंगर? क्या हम परमेश्वर के इस भवन में उस भूख और प्यास के साथ आ रहे हैं कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भरे? मैं परमेश्वर के उस चेहरे को, उसके सुंदरता को निहारना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ आवर गॉड, आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यिर्मयाह उसका 29 और उसका 13 में लिखता है, परमेश्वर वहाँ पे एश्योरेंस देता है कि जो कोई भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर अपने हृदय को उनको उमड़ कर दे देगा। यिर्मयाह उसका 29 और उसका 13। आज हम लोग कुछ वचनों को हम लोग देख रहे हैं ताकि हमारे अंदर एक भूख और प्यास डेवलप हो, और इस बात को हम लोग देख रहे हैं अभी कि हम जब भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर सचमुच हमें अपनी उपस्थिति से हमें भरेगा। यहाँ 13 पद में लिखता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ से
मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा का यह वाणी है। और एक ट्रांसलेशन में कहता है कि मैं अपने हृदय को तुम्हारे लिए उमड़ दूंगा। I will just give my heart, I will pour out my heart into you. Amen. मत्ती रचित सुसमाचार वहां पे लिखता है कि जो कोई भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उन्हें भरेगा। इब्रानी उसका 11:6 में लिखता है कि जब भी हम परमेश्वर के पास आए, हम विश्वास के साथ आए कि परमेश्वर है, और वो जो लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको क्या देगा, रिवॉर्ड को देगा। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं भूखे और प्यासे होकर, प्रभु जरूर हमको अपनी उपस्थिति से भरेंगे। याकूब में लिखता है कि ड्रॉ टू मी, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे और प्यासे हों। हम अपने मोटिव्स को हम ठीक करें। हम किससे प्रेरित होते हैं प्रभु के पास आने के लिए, हम उसको राइट करें। लेट्स सेट राइट अवर मोटिव्स, व्हाई वी कम टू गॉड। हम क्यों परमेश्वर के पास आते हैं? किसी को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ हमारा मेंबरशिप है उसके लिए नहीं, क्योंकि हमारा ये ड्यूटी उसके लिए नहीं, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए। आमीन। बाइबल में लिखता है कि जो कोई परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करेंगे, ये सारी वस्तुएं उनको मिल जाएंगी। गॉड विल ब्लेस अस विथ एवरीथिंग, बट वी हैव टू बी हंग्री फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमीन। हालेलुया। हम शायद थोड़ा से हम एक्सपीरियंस करते हैं परमेश्वर को और हम उसी से खुश हो जाते हैं, बट देन वी हैव टू गो। हमें अंदर वहाँ उस महापवित्र स्थान में जहाँ परमेश्वर उपस्थित है, हमें वहाँ जाकर क्या करना, वहाँ में ड्वेल करना। वी हैव टू ड्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ आवर लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। आइए हम कुछ और बातों को देखेंगे। हम लोग फिलिपी को खोलेंगे, फिलिपी उसका 3 अध्याय, और यहाँ पौलुस के विषय में देखते हैं। 3 अध्याय का 7 पद से लेकर हम लोग आगे पढ़ेंगे। 7 पद से लेकर आगे कोई पढ़ दीजिए, फिलिपी 3 अध्याय 7 से आगे। हाँ। यस, वो क्या कहता है कि मैं सब वस्तुओं की हानि उठाया हूं। उसके पास जो कुछ था, उसके पास जो नॉलेज था, वो बहुत ही ज्ञानी था। उसके पास जो भी बातें थी, उनके पास जो भी कुछ था, सबको क्या किया, वो व्यर्थ समझा। क्यों? ताकि वो मसीह को प्राप्त करे। और आगे लिखता है, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिला है। और वहां 3 बात लिखता है, वो सब कुछ को व्यर्थ समझता है ताकि वो परमेश्वर को पाले, ताकि उसके मृत्युंजय की सामर्थ को वो समझ ले, वो उसके ज्ञान को प्राप्त कर ले, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। परमेश्वर के उस दुख में सहभागी होने के लिए वो कहता है, हम अब ये कह सकते हैं कि पौलुस वो पूरी तरह से सब कुछ को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, ताकि वो मसीह में बने रहे, ताकि वो उसके उपस्थिति में बने रहे, उसके प्रेजेंस में क्या रहे, वो बने रहे। आज हम क्या डेस्परेट है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए? क्या हम अपने उपलब्धियों को हम जाने देते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करें, या फिर हम उसे संभाल के रखते हैं और हम कॉम्प्रोमाइज करते? नहीं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को पाने से हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। लेट अस बी हंग्री फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। आमीन। जो हमारा परमेश्वर के साथ जो हमारा घनिष्ठता है, हमारा अब कह सकते हैं जो परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है, जो डीपर रिलेशनशिप है, वो हमें क्या करता है, फलवंत बनाता है। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 4 से 5 में लिखा है कि यीशु मसीह दाखलता है और हम डाली हैं, और जो कोई उसमें बना रहेगा वो क्या होगा, फलवंत होगा। आमीन। उसको पढ़ लीजिए कोई, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 4-5। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसी डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे
तो अपने आप से नहीं फल सकती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हम परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वी कैन नेवर बी फ्रूटफुल। हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम फलवंत नहीं हो सकते हैं। हम परमेश्वर के डिसकनेक्टेड होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो उस डीपर रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है जो उस दाखलता और उस डाली के बीच में होता है। वहाँ पर जो भी उस पेड़ उसको चाहिए, उस डाली को चाहिए जहाँ पे आगे वो फल आएगा, उसको जो नरिशमेंट चाहिए, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर वो न्यूट्रिएंट्स, वो नरिशमेंट, वो क्या होता है? आदान प्रदान होता है। हालेलुया, आमीन। हम मसीह में और मसीह हम में। इट्स नॉट वन वे बट टू वेज। हम मसीह में और मसीह हम में। वो सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ जो डाली है वो वहां जाकर चिपकता नहीं है, लेकिन वहां उस डाली और उस दाखलता के बीच में क्या है? कनेक्शन है। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दैट ब्रांच एंड द वाइन। वहां से आप कह सकते हैं कि पानी आदान प्रदान होता आता जाता है। आमीन। वो बस सरफेस में उस सरफेस में जाकर चिपका हुआ नहीं है, लेकिन वहां से जब आदान प्रदान होता है तभी उस डाली से क्या आता है? फल आता है। When we are connected to God, then only we will be fruitful. Hallelujah. अर्थात हम कह सकते हैं परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि परमेश्वर के साथ क्या करना? फेलोशिप करना, उसके साथ कम्युनियन करना, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का रिलेशनशिप होना। अर्थात हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने से ही हम क्या हो सकते हैं? हम फ्रूटफुल हो सकते हैं। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें बता रहा है उस डीपर रिलेशनशिप के बारे, उस गहराई के, उस इंटीमेसी के बारे में, जहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम इंटीमेटली, हम गहराई के साथ, घनिष्ठता के साथ हम परमेश्वर के साथ हम कनेक्टेड रहे। हमारे पास एक सवाल है, परमेश्वर आज हमसे पूछना चाहता है, आर वी डीपली कनेक्टेड टू गॉड? क्या हम परमेश्वर के साथ इंटीमेटली, हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में है? अगर हम उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे तभी हम अंत तक हम टिके रह पाएंगे। आमीन। जब हम सेवकाई करते हैं, जब हम मिनिस्ट्री करते हैं, हो सकता है हमारे गिफ्ट्स हैं, बट वो हमको फ्रूटफुल नहीं बनाता है। अवर गिफ्ट्स विल नेवर मेक अस फ्रूटफुल। हमारे वरदान, चंगाई के वरदान, प्रोफेसी के वरदान, वो हमको फलवंत नहीं बना सकता है। लेकिन क्या हमको फलवंत बना सकता है? वो है परमेश्वर का उपस्थिति। हालेलुया। हम परमेश्वर के देह हैं, मसीह के देह हैं, और हम सबके पास एक मिनिस्ट्री, हम सबके पास सेवकाई है, और जरूर हमें सेवकाई करना है। लेकिन उससे भी पहले अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हैं, इफ वी आर नॉट कनेक्टेड टू गॉड, अगर हम सिर्फ सरफेस पे कनेक्टेड हैं, है ना, जैसे एक पेड़, अगर मान लीजिए ये पेड़ का वो दाखलता है और यहाँ डाली सिर्फ यहाँ पे सरफेस पे चिपका हुआ है, तो वो फलवंत नहीं हो सकता है। वो तभी फलवंत हो सकता है जब वहाँ से पानी का आदान प्रदान होगा उस दाखलता से उस डाली में, तभी वो क्या हो सकता है? वो फ्रूटफुल हो सकता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, तभी हम फलवंत हो सकते हैं। और हम एक दो बातों को देखेंगे और बंद करेंगे। परमेश्वर का वचन उस सीक्रेट प्लेस के विषय में कहता है, उस गुप्त स्थान के विषय में। मत्ती उसका 6 और 6 को हम लोग खोलेंगे, और यीशु मसीह वहाँ पे प्रार्थना के विषय में बताते हैं। और मत्ती उसका 6 अध्याय और 6 पद, और वहाँ पे लिखता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो कहाँ है? गुप्त में है, प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो तुम्हें गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वेयर इज गॉड फाउंड? ही इज इन अ सीक्रेट प्लेस। वो उस गुप्त स्थान में है। और फिर परमेश्वर यीशु मसीह वहां एश्योरेंस देता है कि अगर तुम उस सीक्रेट प्लेस पे आओगे, उस गुप्त स्थान में आओगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। वो गुप्त स्थान कहाँ है? जहां हमें परमेश्वर की उपस्थिति हमें प्राप्त होती। मत्ती उसका 10 का 27 में लिखता है, जो मैं तुम्हें अंधियारा में बताऊंगा वो जाकर ज्योति में प्रचार करना। व्हाट आई विल टीच यू इन द डार्कनेस, गो एंड प्रीच इन द लाइट। आमीन। जब मसीह के देह में है, हम सबको परमेश्वर ने सेवकाई को दिया है,
वो हमें फ्रूटफुल नहीं बनाता है, लेकिन जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं वो हमारे कार्यों में क्या लाता है? फ्रूट्स को लाता है। हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करना, प्रभु हम सबको एनकरेज करना चाहता कि आइए हम परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहें, हम उसके प्रेजेंस में बने रहें। आखिरी एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम अंत करेंगे। यशायाह उसका 6 अध्याय, और वहां पे हम देखते हैं कि कैसे आइजाया के जीवन में एक बदलाव आया। आइजाया चैप्टर 6, और हम लोग 1 पद से पढ़ेंगे, जिस यशायाह 6 अध्याय और उसका 1 पद। जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, सब कुछ क्या हो जाता है? बदल जाता है। जब हमारा परमेश्वर के साथ मुलाकात होता है, हमारे जीवन में क्या आता है? बदलाव आता है। यहाँ पे लिखा है कि जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। He saw God enthroned, amen, with his eyes. और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, जो पंखों से वे अपने मुंह को उड़ रहे थे, अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से क्या हो गई? भरपूर हो गई। वी हैव टू कम टू दैट लेवल जहां पे हम परमेश्वर के तेज से क्या हो जाए? भरपूर हो जाए। मूसा परमेश्वर के तेज से भरपूर हो गया था। ही वॉज रेडियंट, ही वॉज लुकिंग रेडियंट ऑन हिज फेस। वो चमक रहा था उसका फेस। क्यों? 40 दिन वो परमेश्वर के साथ व्यतीत किया और उसके उपस्थिति से वो भरा हुआ था। आगे लिखता है, और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल रही और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। उसके अंदर एक कन्विक्शन आया। वो कायल हुआ कि प्रभु मैं तो पापी हूं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं ना, हमारा मन धोखा देने वाला है। अगर हम हम सरफेस में परमेश्वर के साथ चलते हैं, अगर हम गलत भी हैं तो हमको लगेगा कि हम सही हैं, लेकिन तभी हम कायल होंगे अपने गलतियों को लेकर जब हम परमेश्वर को देखेंगे। व्हेन वी आर इन हिज प्रेजेंस, व्हेन वी लुक हिम फेस टू फेस, जब हम उसकी उपस्थिति में, उस महापवित्र स्थान में जब हम ड्वेल करेंगे, जब हम बने रहेंगे, तभी हम अपने आप को देख पाएंगे और हम कायल होंगे। और यहाँ पे लिखता है, और वो लिखता है कि और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से क्या किया है? देखा है। जब उसने देखा, वो कायल हुआ, वो कन्विक्ट हुआ कि मैं परमेश्वर के दृष्टि में सही नहीं हुआ। आई एम नॉट राइट इन द साइट ऑफ लॉर्ड। मैं उसके दृष्टि में क्वालिफाइड नहीं हूँ। और 8 पद में लिखता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। जब वो कन्विक्ट हो गया, और कहाँ कन्विक्ट हुआ, कहाँ कायल हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति में। आमेन। और वहां पे लिखता, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कहे, सुनते ही रहे परंतु ना समझो, देखते रहो परंतु ना बूझो। उसका मिनिस्ट्री कब स्टार्ट हुआ? उसका सेवकाई कब स्टार्ट हुआ? जब वो परमेश्वर को देखा, उसकी उपस्थिति से घिर गया और वो कायल हुआ। और जब परमेश्वर ने उसे कन्विक्ट किया और जब उस बात को वो रियलाइज किया, उसके बाद परमेश्वर ने उसे भेजा। हालेलुया। हम पतरस के जीवन में भी देखते हैं, जब पतरस मछलियों को पकड़ रहा था और यीशु मसीह जब उसके पास गए, और जब यीशु मसीह ने कहा, अब तुम अपने जाल को बिछाओ, और वहां जब एक नेट ब्रेकिंग इंक्रीज हुआ, जाल टूटने के जैसे उसने मछलियों को पकड़ा, वहां पे पतरस क्या करता है? पश्चाताप करता है। वाई ही वॉज कन्विक्टेड? क्यों वो कायल हुआ? क्योंकि वो यीशु मसीह की उपस्थिति में था। ही वॉज देयर इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। और हम देखते हैं उसके बाद यीशु मसीह ने उसे कहाँ भेजा? उसके सेवकाई में उसको भेजा। उसके जीवन में एक लाइफ चेंजिंग इवेंट आया। वो मछुआरा था, मछली पकड़ता था, लेकिन अब वो लोगों को पकड़ने के लिए गया। हालेलुया, आमेन। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, हमारे अंदर बदलाव आता है, हम कन्विक्ट हो जाते हैं, हमारा जो स्ट्रेंथ होता है वो रिन्यू हो जाता है। यशायाह उसका जब हम 40 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पे लिखता है कि जो कोई परमेश्वर की बाट जोते हैं, those who wait upon the Lord, those who
वेट अपॉन द लॉर्ड, जो परमेश्वर के लिए ठहरते हैं, जो उसकी बाट को जोते हैं, जो उसके लिए भोर को उठकर परमेश्वर के सम्मुख बैठकर उससे सुनने के लिए वो प्रतीक्षा करते हैं, वहां पे लिखता है कि परमेश्वर उन्हें नए बल से तृप्त करता जाएगा। ही रिस्टोर्स अवर स्ट्रेंथ। वो हमारे बल को क्या कर देता है? रिन्यू कर देता है। वो हमें पुनः हमारे जो बल है उसको पुनर्स्थापित कर देता है। हालेलुया, आमीन। अगर हम शारीरिक रीति से थक भी गए हैं, लेकिन हम बहुत मजबूत रहेंगे। परमेश्वर हमें बल को देगा, हमें नया बल को देगा। हालेलुया। आखिरी एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और यहां पे लिखता है कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिट जाए। परमेश्वर के पास लौट आओ, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। कैन समवन रीड इन इंग्लिश? अंकल प्लीज। ओके, कोई भी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। वहां क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 पद। यस यस यस। रिफ्रेशिंग में कम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन रिफ्रेश हो, एक ताजगी आए, आप थक गए हैं, वचन में लिखता है कि जब हम मन फिराते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, क्या आता है? रिफ्रेशिंग विल कम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। आइए हम इन वचनों को पढ़कर परमेश्वर हमें उत्साहित करना चाहते हैं कि हम उसकी उपस्थिति में क्या रहे, हम उसकी उपस्थिति को हम की अभ्यास करें। लेट अस प्रैक्टिस टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आइए हम सिर्फ सरफेस में जाके परमेश्वर से चिपके ना, बट हम उसके चेहरे को निहारे। लेट अस सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। ये होने दे कि परमेश्वर से और हमारे बीच आदान प्रदान हो। हम परमेश्वर से बात करें, प्रभु हमसे बात करे, हम परमेश्वर से बात करें। जब एक डाली और उस दाखलता में उस पानी का आदान प्रदान होता है, जब भूमि से जो पानी आता है उस डाली में जाता है, और वहां से जब वो आदान प्रदान होता है, जब वो मूवमेंट होता है, वहां पे एक डीप कनेक्शन होता है, तब वहां पर फ्रूटफुलनेस होता है। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम इस बात को सोचें, हम विचारें कि क्या हम परमेश्वर के खोजी हैं, क्या हम उसके उपस्थिति के खोजी हैं। हालेलुया। आइए हम कुछ समय हम जस्ट सरफेस पे हम इस बातों को सुनकर हम यहाँ से चला ना जाए, बट मैं चाहता हूँ कि हम अपने आंखों को बंद करें और सोचें कि आर वी डेस्परेट फॉर द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ कि म्यूजिशियंस यहाँ पे आ जाए और हम लोग थोड़ी देर आराधना करेंगे, हम लोग थोड़ी देर उसकी उपस्थिति में हम लोग स्पेंड करेंगे। और जब हम यहाँ से वापस जाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग डायरेक्ट अपने घर को जाए, हम लोग जरूर मिले, लेकिन हम उस परमेश्वर को हम भूले ना। लेट्स गो इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम शांत ना रहें, हम परमेश्वर से बात करें, हम अपने आप को जांचें कि अब तक क्या हम सिर्फ परमेश्वर को ऊपर से ऑन द सरफेस हम परमेश्वर के पास आ रहे थे, या फिर हमारा डीपर रिलेशनशिप है। हालेलुया। ओ तेरे हाथों में खुशी की पूर्णता, हर एक भय अचानक मिट गया। यस जीसस, तेरी हजूरी में, ओ तेरे हाथों में खुशी की पूर्णता, हर एक भय अचानक मिट गया। ओ तेरी हजूरी में। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड,
Oh, we need your presence, Jesus. हमें आपकी उपस्थिति चाहिए प्रभु। आइए हम सब खड़े हो जाए, हम प्रभु को आदर दें और हम मोटिवेट हो परमेश्वर के पास आने के लिए इस बात से कि प्रभु मुझे आपका चेहरा निहारना है प्रभु। सारे आशीषों को जो हमें चाहिए वो हम पीछे छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरा पीछा करेगा। हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। तेरे हाथों में खुशी की पूर्णता, हर एक में अचानक मिट गया। ओ तेरी हजूरी में हर एक लाभ अब सुशोभित। Oh yes Lord Jesus, oh yes Lord, hallelujah। oh तेरी हजूरी में सब कुछ नया। ये प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे बदल दीजिए। तेरी हजूरी में सब सजदा तेरे सामने। तेरी हजूरी में सब कुछ नया। तेरी हजूरी में सब सजदा तेरे सामने। ओ सुंदर है, महान है, ओ अद्भुत है, अनोखा हर रीति से सुंदर है, महान है, अनोखा है, ओ अद्भुत हर रीति से सुंदर है। आइए सब मेरे पीछे कहें, ओ हालेलुया। अनोखा हर रीति से सुंदर है, महान है, अनोखा है, अद्भुत हर रीति से। हालेलुया। तेरी हजूरी में सब कुछ नया। यस जीसस। तेरी हजूरी में सब सजदा तेरे सामने। Yes Lord, we need your presence Lord. प्रभु हमें आपकी जरूरत है। Hallelujah. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. अगर आपको हिंदी में आता आप हिंदी में गाएं। Oh, you alone are my heart's desire, and I long to worship thee. जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती, वैसे मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आइए अब सिर्फ गीत ना गाए और उसकी उपस्थिति के लिए भूखे और प्यासे हम कहें कि प्रभु मेरे तन को भी प्रभु आप छू दीजिए। ओ की कामना करूं। यस हालेलुया। You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. Yes Lord.
worship thee. Hallelujah. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Oh, you alone are my heart's desire, and I long to worship thee. आइए इस लाइन को हम लोग हिंदी में और एक दो बार गाएं और हम इसको मीन करें। हम सिर्फ गाएं नहीं, हम सच में हम प्रभु से कहें कि प्रभु सिर्फ तू, सिर्फ तेरे लिए मैं इच्छा रखता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, यू अलोन। मेरे दिल की इच्छा तू ही है और आराधना की कामना करूं। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आप अपने स्थान में घुटने में आकर आप जैसे समर्पित होना चाहते हैं प्रभु को कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे दिल की इच्छा तू ही है और आराधना की कामना करूं। ओ मेरे दिल की इच्छा है और आराधना की कामना करूं। Oh yes Lord, hallelujah. Oh Lord, tell us Lord, प्रभु हमको बताइए परमेश्वर, सिखाइए कि कौन आपकी उपस्थिति में रह सकता है। Who can dwell in your presence Lord? Teach us Jesus. Oh hallelujah. ये प्रभु से क्या है कि प्रभु मैं कैसे आपकी उपस्थिति में बने रह सकता हूँ। पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाए। Oh hallelujah. How can I be in your presence, oh Lord? Oh hallelujah, hallelujah. Oh rakhandara basanderiya ba 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 ba. I need your presence, Jesus. I need your presence, oh Lord. Hallelujah. We need your presence. प्रभु हम आपके उपस्थिति में सिर्फ आना या जाना नहीं, लेकिन परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बना रहना चाहते हैं। Oh, we want to dwell in your presence, oh Lord. Yes, Jesus. ये मेरी दिल की इच्छा है परमेश्वर। ये मेरी दिल की इच्छा है परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में बना रहे परमेश्वर। ये है आराधना की कामना करो। आइए हम सब शांत हो जाए और हम इसे धीरे धीरे हम गीत को गाए और हम कहे परमेश्वर मेरे दिल की इच्छा ही है और आराधना की कामना करूं। हालेलुया। हम अपने घुटनों में आ जाए। अगर आप आना चाहते हैं प्रभु से कहे पूरे तन से, पूरे मन से। हालेलुया। ओह हालेलुया। थैंक यू जीसस। Oh, I need your presence, oh Lord. Hallelujah. Oh, we need your presence, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, मेरे दिल की इच्छा है मैं आराधना की कामना करूं। अगर आपको लगता है कि आप बस उस बाहरी कोठरी में आप अंदर जाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उसके लहू के द्वारा हमारे लिए वो एक्सेस मिला है कि हम उसके उपस्थिति में बने रहें। That we dwell in His presence, oh Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, rakandala balasaliya baba. Oh, we want to be in your presence, Jesus. Fill this place, oh Lord. Hallelujah. Fill our hearts, oh Lord. प्रभु अपने तन में भी प्रभु आपको स्पर्श करना चाहते हैं प्रभु। ओह हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओह स्पर्श चाहिए, तेरा स्पर्श चाहिए, तेरा ही स्पर्श चाहिए। ओ स्पर्श चाहिए, तेरा स्पर्श चाहिए, ओ तेरा ही स्पर्श
चाहिए। Yes, Jesus. Oh, we need your touch, Lord. We need your presence, not just a touch, Lord. प्रभु सिर्फ एक आपका स्पर्श नहीं, लेकिन आपकी उपस्थिति को चाहते हैं परमेश्वर। Fill us with your presence, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, प्रभु आज यहाँ जो बदलने के लिए आए परमेश्वर, प्रभु आपकी उपस्थिति में आप उन्हें बदल दीजिए। प्रभु आपकी उपस्थिति में आप हमें कायल करें परमेश्वर। Convict us of our sins, Lord Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. प्रभु हम क्षमा चाहते हैं परमेश्वर अपने उन हर एक अपराधों के लिए। हालेलुया। प्रभु आपके वचन में लिखता है कि जो कोई अपने अपराधों को अंगीकार करता है, प्रभु से क्षमा मांगता है, लौट कर आता है। लॉर्ड योर वर्ड सेज प्रभु कि आप उन्हें अपने उपस्थिति में आप उन्हें रिफ्रेश कर देते प्रभु। ओ रिफ्रेश ऑल ऑफ अस लॉर्ड। प्रभु आप हम सबको रिफ्रेश कर दीजिए परमेश्वर। रिफ्रेश अस प्रभु, हमें वो रिफ्रेशमेंट चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। फिर से वो ताजगी भर दीजिए प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को। आइए कहे बहने दे उस हवा को, बहने दे आपकी उपस्थिति को प्रभु, उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। यस लॉर्ड, रिफ्रेश अस लॉर्ड। फिर से वो नई ताजगी से भर दीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में बना रहना चाहते हैं परमेश्वर। आज जब हम यहाँ से जाते हैं परमेश्वर, ओ लेट योर प्रेजेंस बी विद अस। प्रभु हम डिजायर करते हैं कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ हम आपकी चेहरे को, आपकी उस सुंदरता को प्रभु हम निहारना चाहते हैं। वी वांट टू सीक योर फेस लॉर्ड। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु ऐसा ना हो कि हम में से कोई भी अंत के आते आते प्रभु हमारा विश्वास डगमगा जाए, लेकिन परमेश्वर हम सब आपकी उपस्थिति में बनकर हम अटल खड़े रहने पाए परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, अब आपको
आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद उस एश्योरेंस के लिए जो आपके वचन में आपने कहा कि अगर तुम भूखे और प्यासे हो, अगर तुम सूखे हो, सूखे बंजर के समान हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति से भरूंगा, अपनी आत्मा से भरूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए। पवित्र आत्मा आपके हमारे कलीसिया में कार्य के लिए, मेरे जीवन में और हम सबके जीवन में इस कार्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाए और हम